तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। मतलब हर बार की तरह इस बार भी एक रेशियो की वैल्यू मिल रही है, तो हर बार की तरह पाइथागोरस की हेल्प से हम साइड निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी पूछा है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। पर इसमें हमें निकालना है वो है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और इसका मतलब हमें फिगर की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसा कि इससे पहले भी बताया था। तो जैसा कि हमें दिया है वैसे एक ट्रायंगल मान लें जो राइट एंगल है बी पे, और हमें मिला tan a इक्वल टू 1/√3, और हम जानते हैं tan a की वैल्यू होती है a के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a के सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर और a के सामने वाली साइड है यहाँ पे BC अपॉन बेस मतलब AB, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। इसके थ्रू हमने इस वाली लाइन को लिखा, ठीक है। और इस हिसाब से हम लिखे लेट BC इक्वल टू 1x देन AB इक्वल टू √3x। सपोज कर रहे हैं कि ऐसे x कटा हुआ है इसलिए। अब हाइपोटेनस निकाल के देखें AC, और क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें साइन और कोस के बारे में दिया, दोनों में हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है इसलिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल तो दिया ही है, इसका मतलब लग सकती है पाइथागोरस थ्योरम। AH की वैल्यू होती है √E² प्लस B²। इसका मतलब P यहाँ पे था BC का स्क्वायर प्लस B यहाँ पे है AB का स्क्वायर। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी P और B है ही नहीं, यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं वैल्यू को, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसको सोल्व करें तो BC की वैल्यू मतलब 1x की वैल्यू तो x² प्लस AB की वैल्यू √3x इसका स्क्वायर। इसे सोल्व करें तो हो जाएगा x² प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और x का x²। आगे सोल्व करें तो x² प्लस 3x² हो जाएगा √4x²। इसे और सोल्व करें तो 4 होता है 2 का स्क्वायर x² x का स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ गई 2x। अब हमें निकालना था फर्स्ट में साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब एंगल के हिसाब से देखेंगे रेशियोज की वैल्यू। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस है AC इनटू कोस C के हिसाब से। अब कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या होता है जिसके ऊपर वो पॉइंट है मतलब BC अब अपॉन AC प्लस, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। कोस A की वैल्यू देखें तो A के हिसाब से कोस की वैल्यू और A के हिसाब से कोस मतलब बेस, और बेस जिसके ऊपर वो है मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस AC इनटू साइन C। C के हिसाब से साइन मतलब अपोजिट या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका अपोजिट या परपेंडिकुलर है AB अपॉन हाइपोटेनस है AC। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर सकते हैं BC इंटू BC आ रहा है, इसका मतलब BC का स्क्वायर कर दो, और BC की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी 1x, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x अपॉन AC, और AC की वैल्यू हाइपोटेनस के बराबर है और हाइपोटेनस था 2x, ये AC है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू 2x प्लस AB की वैल्यू √3x है तो √3x इंटू √3x होल अपॉन AC इंटू AC मतलब 2x इंटू 2x। x से x काट सकते हैं तो यहां पे बच रहा है 1/2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 अपॉन 2 इंटू 2 मतलब 4। इसे प्लस कर ले तो 3 प्लस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए तो ये हो जाएगा 4। टोटल आंसर हो जाएगा 1। सेकंड बिट देखें, सेकंड बिट है कोस सी माइनस साइन है साइन सी। तो इनकी वैल्यू इससे पहले हमने निकाली तो थी, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस है AB अपॉन AC के बराबर था जिसकी वैल्यू थी √3x अपॉन 2x, तो लिखते हैं √3x अपॉन 2x इनटू कोस सी था BC अपॉन AC के बराबर,
मतलब इसकी वैल्यू थी x अपॉन 2x माइनस साइन ए, और साइन ए की वैल्यू थी BC अपॉन AC, मतलब x अपॉन 2x के बराबर इंटू साइन सी जो था B अपॉन AC के बराबर, मतलब √3x अपॉन 2x। अब इसे सोल्व करके देखें, उससे ज्यादा इजीली पता पड़ रहा है कि दोनों तरफ सेम टर्म है जिसका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम चीज जब आपस में माइनस होती है तो आंसर आता है 0। इस कारण से इसे यहीं पे हम सोल्व कर सकते हैं, और चाहे तो पूरा सोल्व करके देखोगे तो x से x कट जाएगा, √3/4 बच जाएगा, और यहाँ पे भी √3/4, तो 0 ही आंसर आएगा। ओके, अब कर रहे हैं हम एग्जांपल नंबर 5, और उसी के जैसा है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 5 को। इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल एट P, राइट एंगल है P के ऊपर, पूरी बात लिख दिए। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्लियर वैल्यू नहीं दी है, बोला है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली साइड हाइपोटेनस में से अगर PQ माइनस करें परपेंडिकुलर तो आंसर आ रहा है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q, तो इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छी बात है कि Q के हिसाब से फाइंड करनी है, तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज नहीं होंगे, तो नाम की बजाय अगर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लगेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर इन्होंने नाम की हेल्प से हमें दिया है कि किसकी वैल्यू किसके बराबर है, और दो साइड ने दी है, और साइन और कोस निकालने के लिए हमें तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश करें एक बार, राइट एंगल ट्रायंगल है तो लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे OP की वैल्यू दी है, OQ की वैल्यू और PQ की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पता नहीं है, तो हम एक टर्म में इसको चेंज कर दे, मतलब कि अगर इसे हम ऐसा लिख दे OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, और जो कि हम लिख सकते हैं PQ को अगर इधर में जाएंगे तो माइनस और प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल रह जाएगा जिसको हमें निकालना रहेगा। तो OQ की जगह अगर हम लिख दे 1 प्लस PQ का स्क्वायर, और OP की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस QP जो हमें निकालना है, या PQ बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी तो हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। A की वैल्यू 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 का स्क्वायर 49 प्लस PQ लिख सकते हैं इसको, तो PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पे वो प्लस का PQ का स्क्वायर इस साइड में जाएगा तो माइनस का PQ हो जाएगा, और आपस में कट जाएंगे, 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 2PQ, क्यों? क्योंकि हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 1 को इस साइड में भेज देते हैं, तो 49 माइनस 1। अब 49 में से 1 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, PQ को निकाला था तो 2 मल्टीप्लाई इस साइड में भेजेंगे डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा 24। अब PQ निकल गया तो हम OQ निकाल सकते हैं, सो OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, दैट मीन 1 प्लस 24 मतलब 25, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कर देते हैं यूनिट के फॉर्म में। अब साइन क्यू कोस क्यू निकालना काफी इजी हो गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस साइन क्यू इक्वल टू, क्यू के हिसाब से साइन देखना है, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्यू के हिसाब से सामने वाली साइड आ रही है PO अपॉन हाइपोटेनस है OQ। PO की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और OQ 25 निकाला है हमने। इसके अलावा कोस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और क्यू के हिसाब से बेस हो जाएगा PQ अपॉन हाइपोटेनस OQ। PQ जो निकला था 24 अपॉन हाइपोटेनस OQ जो कि 25 है, और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब इसी जैसा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें भी सेम दिया है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो एक ट्रायंगल अगर माने हम PQR और राइट एंगल कर दे उसको Q के ऊपर, तो बचे हुए जगह पे हम P और R कहीं पे भी लिख दे। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। सेम तरीके से देखें, मतलब लगना तो वापस से पाइथागोरस से क्लियर तरीके से दे रखा है, तो पहले
दो वेरिएबल नहीं पता है तो कोशिश करेंगे एक वेरिएबल ही हमारी इक्वेशन में है, और वन इक्वेशन में वन वेरिएबल होता है, आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो लिख देते हैं हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इधर एक सोल्व करके देख ले, इनमें से दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के देख ले, या पी आर की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर को इस साइड में माइनस में भेज दिया। अब पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस मतलब पी आर का स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर का स्क्वायर मतलब 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, जो कि हमें पता नहीं है, और एक ही वेरिएबल हो गया इसलिए निकालना आसान होगा इस वैल्यू को। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाए तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब 25 इंटू बी मतलब क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सेम पहले जैसा क्यू आर स्क्वायर किसी को भी एक साइड में भेजेंगे माइनस हो जाएगा और जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। हमें क्यू आर निकालना है और यहाँ पे माइनस का क्यू आर है, उस साइड में देते हैं प्लस का क्यू आर हो जाएगा 25 टू जा हो जाएगा 50 और इधर प्लस का हो गया, यहाँ 625 था और इधर बचा 25 प्लस से इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई में 50 था इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में इक्वल टू क्यू आर, और जीरो से जीरो काटे 60 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12, और सेंटीमीटर में थे ये सब चीजें तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर हमें क्यू आर मिल गया तो हम पी आर आराम से निकाल सकते हैं। सो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर मतलब 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। अब जो पूछा था हमसे वो निकाल लेते हैं। हेंस साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर किस हिसाब से? पी के हिसाब से। पी के हिसाब से परपेंडिकुलर मतलब सामने वाली साइड क्यू आर है और क्यू आर की वैल्यू 12 है। हाइपोटेनस मतलब पी आर, इसकी वैल्यू है 13। कोस पी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, और पी के हिसाब से बेस है पी क्यू और पी क्यू की वैल्यू है 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, और लास्ट है 10 पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में लिखा था 12 और बेस लिखा हमने 5, क्योंकि ये पी के हिसाब से ही है इसलिए कोई गड़बड़ नहीं रहेगी, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करके भी देखेंगे इसलिए ध्यान से देखना हर चीज को। सबसे फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, ऐसा होएगा क्या? तो ऐसा कभी भी हमेशा जरूरी नहीं है। कैसे देखें, हमारे पास नॉर्मली एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर हमें रेशियो बोला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। अब 10 की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा। अगर मैं इसे 5 इसे 4 इसे 3 लिखूं, जो कि हो सकता है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये हो सकते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है बेस 4 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन v मतलब 3/4 मतलब 1 से छोटी। पर अगर परपेंडिकुलर 4 हुआ तो फिर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3, तो 4/3 तो 1 से बड़ा होता है। तो इसने बोला है कि 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो ये तो गलत है, इस कारण से हो जाएगा फॉल्स। अगला है सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सपोज कर लेते हैं ये एंगल a है और हमें दिया है सेक a इक्वल टू 12/5। अब कभी पॉसिबल है कि सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है, तो नॉर्मली देखें अगर सेक की वैल्यू होती है कोस के इनवर्स और कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब उल्टा करें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी, और देख लो यहाँ पे भी हाइपोटेनस बड़ी आ रही है, तो दिक्कत क्या है? अगर तुम नॉर्मली ये सोचो कि
ये पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से एक साइड 12, एक साइड 5 और एक साइड 13 है, तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। हाइपोटेनस 12 भी हो सकती है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, और यहाँ पे भी जो हाइपोटेनस सबसे बड़ी आ रही है, इस कारण से ये पॉसिबल है, इस कारण इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। थर्ड, cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cos सेकंड ऑफ एंगल A। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी पहले वीडियो में, हमने सबके पूरे पूरे नाम देखे थे और बाद में उनका एब्रिविएशन यूज करते थे क्योंकि काफी बड़े होते थे। और cos साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इस कारण से उसे cos साइन बोला जाता है। मतलब ये cos साइन का एब्रिविएशन होता है cos, और इसमें बोला cos सेकंड, और cos सेकंड का एब्रिविएशन तो cosec होता है, मतलब ये तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, मतलब cot A का मतलब है cot इंटू A, ऐसा कहना है। और ये ही बात शुरू में सिखाई थी, सबसे ज्यादा गलती इसी में करते हैं बच्चे। वो समझते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं। और शुरू में बताया कि cot tan ये जितने भी चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, मतलब दो साइड के रेशियो और किस एंगल के हिसाब से लेना है वो बताता है ये एंगल, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इस एंगल के हिसाब से साइड का रेशियो ये कहलाता है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, क्योंकि तुम बड़ी क्लास में जाओगे 11th में और तुमको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, तब तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। जैसे 2 cot 30 ऐसा कुछ मिले, कोई समझे 2 और 30 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो अभी भी देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। 30 एंगल है, 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। और ये कोट के साथ का एंगल है, तो नॉर्मली कोट ए का मतलब कोट मल्टीप्लाई ए नहीं होता। और लास्ट है फिफ्थ वाला, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसका भी आंसर काफी सिंपल है, जैसे इसका था, हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें तीसरी साइड कौन सी होना चाहिए, उसकी वैल्यू कौन सी होना चाहिए, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इतनी सी बात देखो कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है और यहाँ पे 3 छोटी साइड है, इसका मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि हाइपोटेनस और 1 में, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर 3/4 होता तो हो सकता था कि साइन थीटा की वैल्यू ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनस 4 के बराबर होगा, उसके लिए पॉसिबल हो सकता था साइन थीटा की वैल्यू, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। ओके, सारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए।